कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप काला सच जानकर आप गुस्से से भर जाएंगे। आज जानेंगे इस वर्ल्ड कप के पीछे की सच्चाई। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप हारने के बाद किया ऐसा काम कि लोगों को और गुस्सा आ गया, और कैटरीना कैफ का चेहरा अचानक से इतना बदलने क्यों लगा है, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, कतर में फिलहाल दुनिया का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला खेल फुटबॉल खेला जा रहा है, इसलिए दुनिया की निगाहें कतर पर है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कतर काफी कुछ छिपा रहा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज, कतर का फीफा होस्ट करने के लिए सिलेक्ट होना काफी अजीब था, क्योंकि होस्ट काउंटी सिलेक्ट करने वाले सभी देशों को होस्ट कंट्री डिसाइड करने से पहले कतर ने खरीद लिया था, जिसका पता इस बात से लगता है कि होस्ट डिसाइड करने वाले मेंबर्स के देशों और कतर के बीच कई बड़े ट्रेड डील्स सामने आई हैं। कतर में इतना बड़ा गेम ऑर्गेनाइज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये जानते हुए कतर को फीफा होस्ट बनाया गया। फीफा होस्ट करने के लिए कतर ने कुछ ही महीनों में कई बड़े बड़े होटल्स, स्टेडियम्स और रोड्स बनाए, जिसके लिए उन्होंने बाहर के देशों जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि से लेबर मंगवाई और उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई। इस दौरान कई हजार मजदूर मारे भी गए और कतर में उनकी मौत की जिम्मेदारी तक नहीं ली। पर सवाल ये आता है कि ऐसा तो क्या हो गया जो कतर को फीफा होस्ट करने की चुल मची हुई थी। तो आपको बता दें, कतर अब समझ चुका है कि उनका तेल का व्यापार लंबे टाइम तक उन्हें मुनाफा कमाकर नहीं देने वाला, इसलिए उन्हें अब अपने आप को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना होगा और फीफा इससे उनकी मदद करेगा, क्योंकि फीफा के दौरान दुनिया भर में कतर की खूबसूरत और घूमने लायक जगह ऐसी इमेज बनेगी और दुनिया भर के लोग कतर आने लगेंगे जैसे दुबई में लोग जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, इंडिया में टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप से अच्छा आईपीएल लगता है, जिसका सबूत उन्होंने खुद ने दिया है। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या आदि सब ने ट्वीट करके पूरे देश से माफी मांगी और कहा कि इस बार वो अच्छा नहीं खेल पाए, जिसके लिए वो शर्मिंदा है, पर आगे वो अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए देश के लिए जीत कर आएंगे। पर रोहित शर्मा की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। पर जब आईपीएल की मुंबई इंडियन टीम से किरण पोलार्ड ने संन्यास लिया तो रोहित शर्मा ने उनकी रिटायरमेंट पर उनकी अचीवमेंट्स गिनवाते हुए उनके जाने पर दुख प्रकट किया। इससे पता चलता है कि टीम के कैप्टन का झुकाव किस तरफ है। इंटरनेशनल हार पर कुछ न बोलने वाले रोहित शर्मा को आईपीएल की कितनी चिंता है, उनके ट्वीट देखकर आप समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 1, मच्छर देखकर हम सब उसे मारने या दूर भगाने की कोशिश करते हैं, पर रशिया के लोग मच्छर देख दूर भाग रहे हैं। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों में रशिया के कई लोगों ने अपने घरों में अजीब तरीके से मच्छर देखे हैं, जिनके ऊपर कुछ इस तरीके से नंबर्स प्रिंटेड हैं, और ये मच्छर देखने में भी आम मच्छरों से काफी अलग है। लोगों का कहना है कि ये मच्छर उनकी जासूसी के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए रशिया के ज्यादातर लोग ऐसे मच्छरों को खौफ खाए बैठे हैं और इन्हें अपने आसपास देखते ही उन्हें मारने दौड़ते हैं। फैक्ट नंबर 7, जापानीज कंपनीज अपने एम्प्लॉइज की मेंटल फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं, जिसके चलते वहाँ के एम्प्लॉइज ज्यादा वर्कलोड को भी आसानी से झेल लेते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे कि जापानीज कंपनी अपने एम्प्लॉइज की मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए असल में करती क्या है। जापानीज कंपनीज महीने में 2-3 बार अपने एम्प्लॉइज को थंडर थेरेपी देती है, जिसमें उन्हें एक ऐसे कमरे में छोड़ा जाता है जहाँ माहौल कुछ इस तरीके का होता है मानो वहाँ भयंकर तूफान आने वाला हो। इस थेरेपी में एम्प्लॉइज को सबसे बुरी कंडीशन में सर्वाइव करने की स्ट्रेंथ मिलती है और उनका दिमाग प्रेशर झेलने के लिए तैयार हो जाता है, और यही चीज उनके काम में भी दिखाई देती है, जहां वो बिना थके और स्ट्रेस लिए अपने काम को कर पाते हैं। आपका इस थेरेपी के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 6, आंखों पर वीआर हेडसेट लगाकर हम एक अलग दुनिया में ही चले जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वीआर हेडसेट वाले कॉन्सेप्ट को 17वीं सदी से इस्तेमाल किया जा रहा है। पर कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। मिड 17th सेंचुरी में टनल बुक्स बनाई जाती थी, जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी। इन बुक्स के ऊपर एक होल बनाया जाता था, जिनमें देखने पर ऐसा लगता था मानो हम किसी नई दुनिया में चले गए हों, और इसी चीज को वीआर हेडसेट में इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें आंखों पर लगाने के बाद हम एक अलग ही रियलिटी में चले जाते हैं। यानी ये कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि एक पुरानी तकनीक का नया वर्जन है। फैक्ट नंबर 5, पुराने जमाने के टाइम में कई अजीब तरीके के टैक्स होते थे, पर आज भी कई जगह कुछ ऐसे अजीब टैक्स लगते हैं जिनके बारे में सुनकर कोई भी सर पकड़ लेगा। और ऐसे ही एक टैक्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो इटली में लगता है। हम बात कर रहे हैं शैडो टैक्स की। इटली के वेनेटो में अगर किसी दुकानदार की दुकान के साइन बोर्ड से पब्लिक रास्ते की रोशनी ब्लॉक होती है तो उसे सरकार को हर साल 100 यूरोज यानी लगभग 8,000 रुपए शैडो टैक्स के नाम के देने पड़ते हैं। हालांकि वेनेटो के दुकानदार इस टैक्स का काफी विरोध करते हैं, पर फिर भी सरकार इस टैक्स को हटाने को तैयार नहीं है। फैक्ट नंबर 4, आपने भी कभी न कभी नोटिस किया होगा कि आइसक्रीम खाने के बाद अक्सर प्यास लगने लगती है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। आइसक्रीम में नॉर्मल से ज्यादा मीठा डाला जाता है, क्योंकि कम मीठा डालने पर ठंडी आइसक्रीम फीकी लगने लगती है। ऐसे में जब आप इतने मीठे वाली आइसक्रीम खाते हैं तो आपके ब्लड में शुगर कंटेंट बढ़ जाता है और ब्लड का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, जिससे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और ब्लड के कंसंट्रेशन को नॉर्मल करने के लिए पानी रिलीज करता है, जिसमें उसमें पानी की कमी आने लगती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए दिमाग हमें सिग्नल भेजता है कि हमें पानी पीना चाहिए और हमें आइसक्रीम खाते ही प्यास लगने लगती है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, एक आम चाय पत्ती खरीदने के लिए 400 से 500 रुपए पर किलोग्राम खर्च करने पड़ते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चाय पत्ती भी मार्केट में मिलती है जिसे खरीदने के लिए आपको अपनी पूरी जायदाद तक
देनी पड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं द होंग पाओ नाम की इस चाय पत्ती की, जो कि चाइना के फ्यूजियन टाउन में वुइशान में उगती है। इस चाय पत्ती को खरीदने के लिए आपको 12 करोड़ रुपए पर किलो के हिसाब से देने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो क्या खास है इस चाय पत्ती में। तो आपको बता दें कि ये चाय पत्ती जिन पेड़ों पर लगती है वो कई साल पुराने हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही पेड़ अभी जिंदा बचे हैं। इसलिए ये चाय पत्ती काफी कम मात्रा में मिल पाती है, पर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी कीमत आसमान छू रही है। वैसे आपका फेवरेट चाय पत्ती ब्रांड कौन सा है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इसमें पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, लाइव स्ट्रीम्स के बारे में आप सभी ने सुना है। आप में से कई लोग लाइव स्ट्रीम्स में शामिल भी हुए होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी लाइव स्ट्रीम किसने की है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। मिलिए एमिली से। न्यूयॉर्क में पैदा हुई एमिली एक ट्विच पार्टनर हैं, जहां वो पिछले 1 साल से लाइव स्ट्रीम पर हैं। फिलहाल उनकी लाइव स्ट्रीम का 378वां दिन चल रहा है। एमिली ने आज तक की सबसे लंबी सबाथॉन की है, जहां अगर कोई उन्हें $1 देता है तो वो अपनी लाइव स्ट्रीम को 3 मिनट और आगे बढ़ा देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल में उन्होंने कितने नोट छापे होंगे। आपको बता दें कि एमिली का अभी ये लाइव स्ट्रीम रोकने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अब उनका टारगेट है 700 दिन का लाइव स्ट्रीम। मतलब अलग ही लेवल का पैशन है ये भी। फैक्ट नंबर 1, अक्सर एक्टर और एक्ट्रेसेस खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की मदद लेते हैं, पर कैटरीना कैफ ने इसका बिल्कुल उल्टा ही किया है। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। अगर आप नमस्ते लंदन वाली कैटरीना और आज वाली कैटरीना को देखेंगे तो आपको पहले वाली कैटरीना ज्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि वहां उन्होंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई हुई थी। पर प्लास्टिक सर्जरी के बाद कैटरीना का चेहरा काफी अजीब हो चुका है और वो खूबसूरत दिखने की जगह और भी बदसूरत हो गई है। हाल ही में बिग बॉस शो में अपनी नई फिल्म फोन भूत का प्रमोशन करने आई कैटरीना का चेहरा काफी सूजा हुआ था, जिस पर फैंस ने उन्हें ट्रोल कर दिया। कई फैंस ने तो ये तक कह दिया कि प्लास्टिक सर्जरी से कैटरीना ने अपने खूबसूरत चेहरे को खत्म कर लिया है और अब उनमें वो पहले वाली क्यूटनेस नहीं रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।